हेलो स्टूडेंट्स, मैं राहुल परमहंस आज आपको क्लास 12 की फिजिक्स के चैप्टर फर्स्ट का पार्ट 15 बताऊंगा। जो कि जैसा मैं आपको पहले से बताता चला आ रहा था कि मेरे कम से कम 15 पार्ट में आपका चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये आज हमारा लास्ट चैप्टर है और आज के बाद में ये चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। और मैंने इस चैप्टर को आपको बहुत अच्छे से बताया था, तो स्टूडेंट्स इस चैप्टर को भी आप अच्छे से समझेंगे और वीडियो को पूरा शुरू से लेकर के लास्ट तक देखें। जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उसको सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि आज का चैप्टर पार्ट बताने से पहले हमने कल आपको पार्ट 14 बताया था, जिसमें मैंने द्विध्रुव के निरक्षीय बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात किया था, ठीक है। तो वहाँ पर जो हमारा वैद्युत क्षेत्र निकल करके आया था वो आया था E = KP/R³। तो स्टूडेंट्स आप लोग इस पार्ट को पूरी तरह से देख लेंगे, समझ लेंगे और आज हम बढ़ते हैं एक नए पार्ट की ओर। वीडियो ज़्यादा लंबा न हो, इस वजह से जल्दी मैं बताने का प्रयास करूंगा। जैसा कि मैंने पहले से इस पर राइट कर रखा है, बस केवल आपको मुझे इस पर समझाना है बस, ठीक है। तो मैं अब बताने जा रहा हूं। एक बार फिर से पुनः कह दूं कि वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें और एक एक पॉइंट को बारीकी से समझें। जहां पर आपको समझ में नहीं आता है वहां पर आप तुरंत कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स वीडियो को पूरा देखिएगा और आज हम बात करेंगे सतत आवेश वितरण की, ठीक है। ये सतत आवेश वितरण क्या होता है? तो स्टूडेंट आवेश वितरण मतलब कि आवेश का विस्तार करना ही आवेश का वितरण कहलाता है। जो कि इसकी डेडलाइन की डिफिनीशन है कि आवेश के किसी पृष्ठ यानी कि क्षेत्रफल पर आयतन में अथवा लंबाई में एक समान वितरण को आवेश वितरण कहते हैं। यानी कि किसी पृष्ठ पर, यानी चाहे वो क्षेत्रफल हो, चाहे वो आयतन हो, चाहे उसकी लंबाई हो, उस पर एक समान यदि आवेश का वितरण किया जाता है तो वह सतत आवेश वितरण कहलाता है। ठीक, क्लियर हो गया। अब सतत आवेश वितरण को हम तीन प्रकार से समझ सकते हैं। पहला रेखीय आवेश वितरण, यानी कि मान लेते हैं ये कोई हमारा एक लंबा तार है, तो इस पर जो आवेश का वितरण होगा वो एक सिरे से दूसरे सिरे की तरफ में रेखीय आवेश वितरण होगा, ठीक है। दूसरा है हमारा पृष्ठीय आवेश वितरण, ठीक है। पृष्ठीय आवेश वितरण का मतलब ये होता है कि मान लीजिए कोई हमारे पास खोखला गोला है, ठीक है। खोखला गोला जैसे कि एक प्रकार से गेंद अंदर से खोखली होती है और अगल बगल से वो होती है, तो उसके अगल बगल यानी ऊपर के पृष्ठ पर आवेश का वितरण जो होता है वो हमारा पृष्ठीय आवेश वितरण कहलाता है। और नंबर तीसरा मैं आज आपको बताऊंगा आयतन आवेश वितरण के बारे में। आयतन आवेश वितरण क्या होता है ये भी हम चर्चा करेंगे। जैसे गोला है और उस पर हमें उसका आयतन निकालना है, किसी पृष्ठ का आयतन के आवेश का यदि हम विस्तार कर लें तो वह आयतन आवेश वितरण कहलाता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हम पहला पॉइंट पढ़ते हैं, रेखीय आवेश वितरण, ठीक है। ध्यान से देखिएगा और बहुत ही अच्छे से समझिएगा। रेखीय आवेश वितरण कहता है किसी तार अथवा किसी वस्तु की लंबाई के अनुदिश आवेश के वितरण को रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। यानी कि कोई तार है और उसकी लंबाई के अनुदिश आवेश के वितरण को ही हम रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। तो स्टूडेंट्स ये रेखीय आवेश वितरण की डिफिनीशन हो गई, लेकिन आपको मैं बता दूं कि बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से जितना इम्पोर्टेंट ये नहीं है उससे ज़्यादा कहीं इम्पोर्टेंट आपका ये है, क्या? रेखीय आवेश घनत्व, ठीक है, जिसको कि हम लैम्ब्डा से प्रदर्शित करते हैं। अब इसको आपको समझ लेना है और इसी को
ज़्यादातर इसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स एग्जाम पर रखे जाते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको इसकी डिफिनीशन और इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल्स या एक एग्जाम्पल भी करके मैं आपको दिखाऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं कि रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं कि जो रेखीय आवेश घनत्व होता है इसको हम लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। प्रति इकाई लंबाई में उपस्थित आवेश को, ठीक है, प्रति इकाई की लंबाई में उपस्थित, मान लीजिए जैसे हमारे पास में कोई ये एक तार है और इसकी लंबाई हम 10 मीटर कर दें या 20 मीटर कर दें, तो इसकी प्रति इकाई यानी कि इसको हम जितने पार्ट पर बांट दें, ठीक है, जितने पार्ट पर बांटें उन पार्टों पर बराबर बराबर आवेश के वितरण को ही रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है। जैसे कि हमारे पास में एक तार है और इस तार की लंबाई को मानता हूँ कि ये L मीटर लंबा है और इस पर धनात्मक आवेश Q है, ठीक है, ये धनात्मक आवेश Q है। तो हम इसका फार्मूला कैसे अप्लाई करेंगे, तो L लंबाई पर जो आवेश है वो क्या है, Q है। तो देखिए L है तो इसको हम L इंटू 1 इक्वल टू L ही तो होगा, तो यहाँ पे हम इसको L इंटू 1 लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा L इंटू 1 लंबाई में उपस्थित आवेश कितना है, Q ही है। तो जब इसका पक्षांतर करेंगे तो L इधर आ जाएगा तो इधर Q के अपॉन में आ जाएगा, तो एक लंबाई में उपस्थित आवेश इक्वल टू Q अपॉन L, और ये जो Q अपॉन L क्या है, यही आपका रेखीय आवेश घनत्व है, जिसको कि हम लेम्डा से प्रदर्शित करते हैं। तो लेम्डा बराबर Q अपॉन L हो जाएगा। अब हम इसके मात्रक की बात करें तो मात्रक, आवेश का मात्रक होता है कूलाम और लंबाई का मात्रक होता है मीटर। तो जो इसका मात्रक हो जाएगा वो हो जाएगा कूलाम प्रति मीटर। तो स्टूडेंट्स आपको रेखीय आवेश घनत्व तो पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अब इसी से रिलेटेड हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि कहता है कि यदि किसी r त्रिज्या के गोले रिंग को Q आवेश दिया जाए तो रेखीय आवेश घनत्व ज्ञात कीजिए। जैसा कहता है कि r त्रिज्या का गोला, मान लेते हैं कि हमने एक गोला ले लिया जिसकी त्रिज्या है r, ये मान लेते हैं कि एक क्या है, गोला है, और इस पर हमने इसको रिंग का रूप दिया, जिस पर कि मान लेते हैं कि ये इसको एक हमने रिंग दे दिया, ठीक है, जिस पर कि क्या है, प्लस Q आवेश, ठीक है, प्लस Q आवेश, और इसकी त्रिज्या कितनी है, r है। तो अब इस पर हमको क्या ज्ञात करना है, ये आवेश Q हो गया। अब इस पर लेम्डा हमको ज्ञात करना है, लेम्डा इक्वल टू हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमको ज्ञात करना है इस गोले की लंबाई। तो ये हमारा एक वृत्ति है और वृत्त की यदि हम पूरी लंबाई ज्ञात करेंगे तो इसका मतलब उसकी परिधि, और उसकी परिधि का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, 2 पाई r, यानी कि हम जानते हैं लेम्डा बराबर होता है Q अपॉन L, जहां L बराबर क्या होगा, 2 पाई r, यानी उसकी लंबाई, वृत्त की परिधि। तो ये क्या हो जाएगा, लेम्डा इज इक्वल टू Q अपॉन 2 पाई r, ठीक है, 2 पाई r कूलाम प्रति मीटर। बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल था और इस प्रकार से हमने इसको सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो रेखीय आवेश घनत्व पूरी तरह से क्लियर हो गया। अब बात करते हैं पृष्ठीय आवेश वितरण की। तो पृष्ठीय आवेश वितरण क्या होता है, देखिए कहता है कि यदि किसी वस्तु के पृष्ठ पर आवेश वितरित किया जाए तो उसे पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। मान लें कि यदि हमारे पास में ये कोई एक क्या है, वस्तु है, ठीक है, मान ली एक खोखली, बीच से खोखली है और अगल बगल, तो इस पर जब कोई आवेश प्रसारित करेंगे तो आवेश इसके ऊपर की सतह पर ही होगा, ना कि यहाँ अंदर बीच में खोखले भाग पर आवेश नहीं होगा। तो इस प्रकार आवेश के वितरण को पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। ये एक एक लाइन की डिफिनीशन है, इनको याद कर लीजिएगा। अब ठीक उसी प्रकार जितना इम्पोर्टेंट ये नहीं है, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पृष्ठीय आवेश घनत्व।
जिसको कि हम किससे प्रदर्शित करते हैं, सिग्मा से। ये स्टूडेंट्स ये सिग्मा का निशान है, यहाँ पर मैं लिखे देता हूँ, इसको हम सिग्मा बोलते हैं। और आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो जिस प्रकार से उसमें था कि प्रति इकाई लंबाई में, ठीक है, प्रति इकाई लंबाई में, उसी प्रकार इसमें क्या है, प्रति इकाई क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश के मान को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। अब देखिए, लंबाई को हम L से प्रदर्शित करते थे, यहाँ क्षेत्रफल को किससे प्रदर्शित करेंगे, A से प्रदर्शित करेंगे। तो मान लेते हैं कोई एक खोखली है जिसमें कि इसका A क्षेत्रफल पर Q आवेश है, तो जब इसका हम सिग्मा यानी पृष्ठीय आवेश घनत्व निकालेंगे तो सेम प्रोसेस पहले जैसे होगा। A क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश Q है तो A इंटू 1 पर उपस्थित आवेश Q होगा, तो 1 पर उपस्थित आवेश Q अपॉन A, यानी कि सिग्मा बराबर Q अपॉन A। अब इसके मात्रक की बात करें तो आवेश का मात्रक कूलाम और क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, तो इसका जो मात्रक हो जाएगा वो हो जाएगा कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो आपको ये भी क्लियर हो गया। अब इसके एग्जाम्पल फिर हम ले लेते हैं कि R त्रिज्या के खोखले गोले पर, तो हमने एक गोला ले लिया जो कि क्या है, खोखला है। अब इस R त्रिज्या, इसकी त्रिज्या कितनी R, खोखले गोले पर Q आवेश। अब इस पर हम मान लेते हैं इसकी ऊपरी सतह पर आवेश हो गया, जो कि कौन सा आवेश, Q आवेश है। तो इस पर पृष्ठ आवेश घनत्व तो हमको ज्ञात करना है, तो हमको पृष्ठ आवेश घनत्व का फार्मूला पता है, सिग्मा बराबर Q अपॉन A, यही होता है। तो रख देंगे सिग्मा बराबर Q अपॉन A, जहाँ पर A क्या है, क्षेत्रफल। तो जो हम क्षेत्रफल लगाएंगे, किसका क्षेत्रफल लगाएंगे, वृत्त का क्षेत्रफल। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है 4 पाई R स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर A की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 पाई R स्क्वायर आ जाएगी। तो यहाँ हम लिख सकते हैं सिग्मा इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई R स्क्वायर, और यही इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आपको ये टॉपिक भी क्लियर हो गया। अब इसके बाद में लास्ट में हमारा बचता है आयतन आवेश वितरण। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आपका अगले चैप्टर पर बहुत काम आएगा, इस वजह से इसको आप लोग बहुत अच्छे से समझिएगा, ठीक है। कि ये रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व और आयतन आवेश घनत्व, ये तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इनको आपको बहुत ही बारीकी से समझना होगा। तो देखिए, आयतन आवेश वितरण में क्या है कि यदि किसी आवेश के संपूर्ण आयतन का, अब मान लीजिए गोला है और इस पर इसके आयतन पर जितना आवेश वितरित किया जाता है उसे आयतन आवेश वितरण कहते हैं, ठीक है। जैसे कि फिर से जितना इम्पोर्टेंट हमारा आयतन आवेश वितरण नहीं है, उससे कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारा आयतन आवेश घनत्व है, जिसको कि हम रो से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, रो से प्रदर्शित करते हैं, और रो का सिंबल ये है। अब आयतन आवेश घनत्व क्या होता है कि जिस प्रकार से प्रति लंबाई, फिर प्रति क्षेत्रफल, अब उसी प्रकार प्रति इकाई आयतन, यहाँ पर आयतन, और आयतन को हम कैसे प्रदर्शित करते हैं, V से प्रदर्शित करते हैं। तो लिखेंगे प्रति इकाई आयतन में उपस्थित आवेश के मान को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। सेम ऊपर जैसे प्रोसेस, वहाँ पर अब यहाँ हम V आयतन में उपस्थित आवेश हमारा क्या है, Q है, तो V इंटू 1 आयतन में उपस्थित आवेश Q होगा, तो एक आयतन में उपस्थित आवेश Q अपॉन V, यानी कि रो इज इक्वल टू क्या बनेगा, Q अपॉन V। अब इसके मात्रक की बात करें तो आवेश का मात्रक कूलाम और आयतन का मात्रक होता है मीटर क्यूब, तो ये हो जाएगा कूलाम प्रति मीटर क्यूब हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये इम्पॉर्टेंट पार्ट भी आयतन आवेश घनत्व तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और इनके तीनों के फार्मूले आपको याद रखने हैं, ठीक है। फार्मूले याद रखेंगे तभी आपका फार्मूला आएगा। अब जैसे हम बात करते हैं यहाँ पर ये हमारा Q अपॉन V, तो यहाँ पर तो है आयतन, ठीक है। तो हम आयतन किसका, यदि गोला है तो गोले का आयतन लगा देंगे। तो इस प्रकार से ये हमारा हो जाएगा रो इज इक्वल टू Q अपॉन
गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4/3 क्यू अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब कूलाम प्रति मीटर क्यूब, ये इसका मात्रक हो जाएगा। तो हम रो इक्वल टू क्यू अपॉन वी, अब वी यदि हमारा गोलाकार है या आयताकार है तो हम उसी का आयतन वहां पर अप्लाई करेंगे। तो इस प्रकार से हमारा गोलाकार था तो हम यहाँ पर इस आयतन, जैसे हमारा आर त्रिज्या गोला, अब यहाँ पे इसके आयतन में, ठीक है, यहाँ पर जो भी इसका पूरा आवेश होगा वो इसका आयतन यानी कि क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम इस पर रख सकते हैं। तो आप इस फार्मूले को भी अप्लाई कर सकते हैं और इस फार्मूले को भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर हमारा एग्जाम्पल पर दिया हुआ है कि आर त्रिज्या के ठोस गोले को क्यू आवेश देने पर आयतन आवेश घनत्व तो ज्ञात कीजिए। आवेश देने पर आयतन, ठीक है, आयतन आवेश घनत्व ज्ञात कीजिए। सेम प्रोसेस, वही रो इक्वल टू क्यू अपॉन वी, जहां v बराबर क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब। तो v की वैल्यू रख देंगे 4/3 पाई आर क्यूब, तो हो जाएगा रो इक्वल टू क्यू अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब। यही इसका आवेश घनत्व हो जाएगा। इस फार्मूले से लगा लेंगे और ये हमारा सॉल्व हो जाएगा और इसका मात्रक कूलाम प्रति मीटर क्यूब इसका मात्रक हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको पूरी तरह से इस टॉपिक को समझा दिया और ये हमारा चैप्टर फर्स्ट आज से कंप्लीट हो गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरे द्वारा बताए गए पूरे 15 के 15 पार्ट को पूरी अच्छी तरह से देखे होंगे और जिन लोगों ने मेरे पूरे 15 पार्ट को नहीं देखा है वो सब इस पार्ट को अच्छे से देख ले, ताकि आपका जो फिजिक्स का जो चैप्टर फर्स्ट है वो पूरी तरह से आपको समझ में आ जाए। तो स्टूडेंट्स, अब इनके न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे तो न्यूमेरिकल्स मैं आपको जल्द ही बताऊंगा। तो हम कल से एक नया चैप्टर फिर से स्टार्ट कर लेंगे और न्यूमेरिकल्स जो होंगे मैं आपको सारे न्यूमेरिकल्स बोर्ड पर बता दूंगा। अभी मैं इनकी थ्योरी वगैरह बता रहा हूँ। इसके बाद में बीच में जो न्यूमेरिकल्स हैं वो भी मैं आपको बताता रहूँगा। तो इस प्रकार से ये हमारा एक नोट्स हो गया, बन गया। आपके साथ साथ में आप लोगों ने भी नोट्स बनाए होंगे और मैंने भी देखिए नोट्स बना लिए चैप्टर फर्स्ट के देखिए मैंने पूरे एक एक करके पूरे नोट्स मैंने बनाए हुए हैं और ये मेरे पास सुरक्षित रखे हुए हैं। हर एक चैप्टर का पेज वाइज, पूरा पेज वाइज और पार्ट वाइज पूरा नोट्स मेरे पास में बना रखा हुआ है। तो आज से इस चैप्टर को मैं समाप्त कर दूंगा। कल से एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और आपको बता दूं कि जिन लोगों ने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से जल्द वो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे द्वारा बनाई गई हर एक वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए और आप घर बैठे ही अच्छे से इन चैप्टरों का अध्ययन कर सकें। तो स्टूडेंट्स, आपसे मिलते हैं कल एक नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।